हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जो है दोस्तों, वो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, अपने पद से रिज़ाइन दे दिया है। साथ ही वो देश छोड़कर चली गई हैं। तो ऐसा क्या हो गया अभी। कुछ दिनों से बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा जो टेंशन्स है वो जारी थी। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स पहले तो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो वहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम लाया गया था, जिसमें अराउंड 30% कोटा जो है वो फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाएगा, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को दिया जाएगा। यानी कि जो 1971 में जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें जिन्होंने आज़ादी का साथ दिया, जिन्होंने मुजीबुर रहमान का साथ दिया, उन्हें जो है वो स्पेशली 30% कोटास देने की बात हो रही थी। तो दोस्तों, इस समय जो है वो बांग्लादेश की जो आर्थिक स्थिति है वो बाकी सभी देशों की तरह ठीक नहीं है। रोज़गार नहीं जनरेट हो पा रहा है, आपको पता ही है। साथ ही साथ और भी कई ज़्यादा मुश्किलें अभी है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी में जो दिक्कतें होती है वो चल ही रही थी। जो अभी की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो लगभग 15 साल से जो राजनीति में थी। और आरोप तो ये भी लगते हैं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल कमज़ोर और बिल्कुल ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जब वो अपने कार्यकाल में थी। लेकिन इन बातों को छोड़कर तो मुद्दा ये था कि जो रिज़र्वेशन का हल्ला चल रहा था, यानी कि रिज़र्वेशन के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। लगभग लाखों में जो स्टूडेंट्स और लोग हैं वो सड़कों पर निकले हुए थे। तो इस कंट्रोवर्सी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उन्होंने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि ये कोटा सिस्टम हम लागू नहीं करेंगे, हम इसे वापस लेते हैं। फिर से जो मेरिट पर 97% भर्तियाँ की जाएंगी, 7% रिजर्वेशंस रख लिया गया। वो मान लीजिए लेडीज़ के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए, किसी के लिए भी। तो कोर्ट ने जो है वो अपना फ़ैसला जो है वो वापस ले लिया। लेकिन जो जो भी ये दंगे चले हुए थे, दंगे तो मैं नहीं कहूँगा इसे। अब किस कंट्री में क्या हो रहा है, कोई इसे रेवोल्यूशन बोलेगा, कोई इसे आतंकवादी बोलेंगे। आतंकवादी से याद आया, शेख हसीना ने जो है वो प्रोटेस्टर्स को आतंकवादी कह के बुलाया था। उन्होंने कहा था ये सारे लोग आतंकवादी है। शेख हसीना ने गलती ये की कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बात करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि आप जो है वो वायलेंस फैला रहे हैं। इसी के चलते स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अराउंड जब पहली वेव आई थी, उसमें अराउंड कहा जा रहा था 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अभी कल और परसों भी जो प्रदर्शन चले हुए थे, उनमें भी काफ़ी छात्रों की और आम लोगों की मौत हुई है। इसके बाद आर्मी ने ये कहा कि हम जो है वो अपने लोगों पर बमबारी या अपने लोगों पर गोलीबारी नहीं करेंगे। ये हमारे अपने लोग हैं, हम लोगों के साथ हैं। जो लोग कहेंगे हम बिल्कुल उस पर ही ध्यान देंगे, उसी को साथ लेकर चलेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो सेना है, उन्होंने शेख हसीना वाजिद को जो 45 मिनट का टाइम दिया था, उन्होंने कहा आप इस पर अपने इस्तीफ़ा दीजिए और साथ ही देश से निकल जाइए। तो वरना और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो सकते हैं, और भी ज़्यादा वायलेंस हो सकता है। तो इसके बाद शेख हसीना ने जो अपना इस्तीफ़ा दिया, इसके बाद वो अपना देश छोड़कर चली गई। अब कहा यह जा रहा है कि वो भारत के लिए रवाना हुई है और त्रिपुरा में वो इस समय है। त्रिपुरा से वो जाएंगी दिल्ली के लिए। तो इससे हमें ये जो प्रोटेस्ट थे ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल प्रोटेस्ट थे। ऐसा कुछ मतलब देश बदलने के लिए बदलने वाला नारा या ये वो कुछ था नहीं। लेकिन जो लोगों की फ्रस्ट्रेशंस थी जो शेख हसीना वाजिद से, वो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहती हैं इस चीज़ पर। तो अब देखते ही देखते ये सब हो गया। इसके बाद इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत और बांग्लादेश ड्यूरिंग शेख हसीना वाजिद्स पीरियड हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे। और जो बांग्लादेश और भारत के बीच ट्रेड और सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया चल रहा था। अब जो उनके अपोजिशन में जो लीडर है खालिदा ज़िया, उन्हें माना जाता है कि वो चाइना के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो इससे चाइना को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश से यूएसए भी काफ़ी नाखुश था कुछ टाइम से। तो आप
जान ही सकते हैं, आपको पता ही होगा जब यूएस किसी से नाखुश होता है तो उसके साथ क्या होता है। तो दोस्तों यही अभी चला हुआ है, अभी लोग सड़कों पर है, अभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया और ये आर्मी ये कह रही है कि हम जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाएंगे। इससे पहले आर्मी ने ये कहा है कि हम एक इंटर्म जो गवर्नमेंट है, जो सारे ओपोजिशन लीडर्स हैं उनको मिलकर एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाएंगे, ताकि तब तक जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक हम इस देश को आसानी से और सुचारू तरीके से चलाया जा सके। तो अभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। भारत पहुंच चुकी हैं हसीना वाजिद, और ये बहुत ही बड़ा एक दोस्तों मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा मूवमेंट है। यहाँ पर ना कोई तख्ता पलट हुआ, ना कोई कुछ हुआ। एक सॉवरन देश की जो गवर्नमेंट है वो चली गई। अब देखते हैं इलेक्शन होते हैं और क्या क्या ड्रामा होता है बांग्लादेश के इस चैप्टर में। अगर इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दें। मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।